सद्गुरु की कुछ रोचक बातें जो आपको हृदय से और आत्मा से जागृत बना देगी। इस साल मैं उनके आश्रम गया था, तो मैंने क्या देखा उनके आश्रम में, उनका कुछ अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। जब मैं उस आश्रम में गया तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उनमें से पहले मैंने आश्रम को देखा, आश्रम के डिज़ाइन को देखा। हर डिज़ाइन आपके भीतर एक उल्लास को पैदा करता है। वास्तुशास्त्र सुने होंगे आप, कुछ उसी तरीके के डिज़ाइंस जिससे देखते ही आपके भीतर उल्लास पैदा हो, आनंद पैदा हो। बहुत बड़ा आश्रम है उनका। फिर आश्रम के भीतर हैं उनके वॉलेंटियर्स। अगर आपको गुरु को समझना है तो गुरु के शिष्य को अगर समझ गए तो गुरु को समझ जाएंगे, क्योंकि शिष्य कैसे हैं उनके ये बहुत मायने रखता है। शिष्य अर्थात उनके वॉलेंटियर्स। जब मैं उनसे मिला, उनसे बातें किया, मैं वहाँ एक चीज़ बहुत ध्यान से देखा कि वे महाशिवरात्रि के दिन गए हुए थे अपन। इतनी भीड़ में भी वो सारे वॉलेंटियर्स आनंदित थे। और आपको पता ही होगा, तमिलनाडु की धूप बहुत तेज होती है, उसमें वे सारे अपने उल्लास की अवस्था में थे। कोई गुस्सा कर रहा है, कोई तनावग्रस्त है, फिर भी वे सब उनसे प्रेम से ही बात कर रहे थे। अर्थात उनमें प्रेम था। फिर जब मैं ध्यान लिंग में गया तो सद्गुरु कहते ही है ना कि अगर आप रिसेप्टिव हैं तो ध्यान लिंग आपको झकझोर देगा। अगर आप में रिसेप्टिविटी नहीं है तो आपके लिए वो एक मंदिर है। आप जाएंगे, पैर पड़ेंगे, निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप रिसेप्टिव हैं तो आप सच जान ही पाएंगे और आप भीतर से पूरे तरीके से उस ऊर्जा से जुड़ पाएंगे। फिर उनकी दूसरी रचना लिंग भैरवी, उन्होंने अपने कल्पना से उसको बनाया है, अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके। और अब बात करते हैं सद्गुरु जी के बारे में। वो है तो भक्त, और भक्त पागल ही होते हैं। पागल का अर्थ है कि प्रेम की अवस्था में इतने लीन होते हैं कि वो जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं, हर चीज सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि वो करते नहीं, होता है। कर्ता भाव जब मिटता है ना भीतर, तो फिर होने लगता है। फिर ऐसा होता है कि लाखों करोड़ों लोगों के भीतर ये जो चेतना है ना, वो जागृत होने लगती है। फिर वे आज क्या कर रहे हैं? आपके प्रश्नों के उत्तर नहीं, आपके भीतर प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि आप हैं कौन, ये जान सके। इसीलिए वे निरंतर लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने आत्मा को जागृत कर पाएं, अपने आप को जान पाएं कि आप हैं कौन, अपनी असली पहचान कर पाएं। इसीलिए वे निरंतर प्रेम की अवस्था में करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही
इतने समय तक टिक सकता है। एक तनावग्रस्त इंसान कभी नहीं टिक सकता। इसीलिए वे आज जो भी कर रहे हैं, हर चीज आपके भीतर प्रेम, आनंद को जन्म दे रही है। जब आप उनको देखेंगे, उनकी वीडियो सुनेंगे, तो पता चलेगा कि वे कैसे इस अवस्था में हैं। हर क्षण जब वो कहते हैं ना कि मैं प्रेम की अवस्था में हूँ, तो वो है। जब आप उस अवस्था में आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं। फिर आप उस अवस्था को छू पाएंगे। फिर आप जान जाएंगे कि सद्गुरु हैं कौन, क्योंकि आप खुद को जान जाएंगे। फिर आप हर एक व्यक्ति को जान जाएंगे जिसे जाना जा सकता है। बस धन्यवाद आपका।